हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज की वीडियो है एरोगेंट अमेरिकन ट्राइज टू आउटस्मार्ट जयशंकर। तो वीडियो शुरू करते हैं। पर हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एज प्रॉमिस सबसे पहले होंगे शाउट आउट्स हमारे मेंबर्स के, जिन्होंने ज्वाइन किया है, मेंबर्स बने हैं। पर बहुत सारे हैं तो हम थोड़े थोड़े हर वीडियो में करेंगे। कोशिश होगी कि आज जितने भी वीडियोस करें उनमें थोड़े थोड़े जो हमारे मेंबर्स हैं उन सब के नाम लें और सबके होपफुली आज ख़त्म हो जाएं। अगर नहीं हुए तो कल भी कंटिन्यू करेंगे। तो पहले हम शुरू करते हैं अभी मेंबर्स के, और एज और ज्वाइन इन होंगे वो उनका भी हम शाउट आउट करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। तो अभी जो शाउट आउट है हमारे न्यू मेंबर्स जो ज्वाइन इन हुए हैं वो हैं, देखिए इसमें हमारी प्रोनाउंसिएशन हो सकता है गलत भी हो जाए, तो बुरा मत मानना। सो हम शुरू कर रहे हैं। ओके, सोहन सिंह, जयंत चिकारा, शिशांत, होमलेस तिवारी, आरके, जाट ब्रांड, राजाराम, तेज पटेल। तो भैया वेलकम वेलकम वेलकम। और बाकी अभी आप लोगों के अगर नाम नहीं आए हैं तो वो भी बहुत जल्दी आएंगे, सबके कर लेने की कोशिश करेंगे अभी हम। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियोस में देखते रहना, आपके भी नाम का शाउट आउट ज़रूर आएगा। तो चलो अब वीडियो शुरू करते हैं, क्योंकि ये तो बड़ा डेंजरस टॉपिक लग रहा है कि बोल रहे हैं कि किसी अमेरिकन ने जो है जयशंकर को आउटस्मार्ट करने की कोशिश करी है। तो देखते हैं क्या बोला। अभी हमने ये वीडियो नहीं देखा है, पहले कभी नहीं देखा है। पहली बात तो ये, कोई भी रिएक्शन जो हम करते हैं वो हम कोई वीडियो को पहले नहीं देखते हैं। तो जो रिएक्शन होगा वो इंस्टेंट होता है, उसी टाइम जो रिएक्ट होता है या जो उसका लगता है हमें उसको हम शेयर करते हैं। दूसरा, एरोगेंट कभी नहीं होना चाहिए लाइफ में। बिल्कुल, चाहे आप अमेरिकन हो, चाहे एक से बढ़कर एक विद्वान हो, एरोगेंट कभी मत होइए। जो भी अपनी बात है आराम से पूछिए, और दूसरा बंदा बोलेगा उससे पता चल जाता है कि किसको ज़्यादा पता है। बट एरोगेंट जो हो ना वो सही नहीं है, चाहे कोई भी हो जिंदगी में। दे शुड नॉट। अगर आप ठीक भी हो तो भी आपको एरोगेंट नहीं होना चाहिए। आराम से, प्यार से, रिस्पेक्टफुली बात करनी चाहिए। तो चलो शुरू करते हैं। How do you think you'll be trusted by others after that? Why do you think anyone will help Delhi after you didn't help others over Ukraine? Thank you. First, I would urge you to... एक सेकेंड, सबसे पहले ये जो एक्सेंट था ये अमेरिकन एक्सेंट नहीं है, करेक्ट? ये अमेरिकन बंदा नहीं पूछ रहा है, तो दिस इज़ नॉट। अगर ये है एरोगेंट अमेरिकन मैन तो ये अमेरिकन नहीं है। इसका एक्सेंट ब्रिटिश एक्सेंट लग रहा है, यूके का लग रहा है। दो बातें हैं। पहली बात तो ये है कि जिसने बोला अमेरिकन, उसने डिटरमिन कैसे किया कि ये अमेरिकन है? क्या इसने खुद कहा था कि मैं अमेरिकन हूँ, या आपने इसका पासपोर्ट चेक किया था? हाउ डिड यू डिटरमिन? सिर्फ आप एक्सेंट से कुछ नहीं कह सकते। डिफरेंट एक्सेंट्स के लोग जो है अमेरिका में रहते हैं। हाँ, पर ये मुझे लग नहीं रहा कि अमेरिकन बंदा है। ही इज प्रोबेबली नॉट, पर देखते हैं आगे। Get the factual position accurately. That I come in one conflict because it will help me in conflict too. That's not how the world works. Where does India fit into this? But are you planning to not? No, I'm sorry. That is exactly where I disagree with you. This is the construct you are trying to impose on me, and I don't accept it. You cannot also sit on the fence. I don't think we're sitting on the fence. Just because I don't agree with you doesn't make me sitting on the fence. It means I'm sitting on my ground. Dr. Jaishankar, with the Indian government essentially ignoring war crimes in Ukraine, not condemning Russia, not doing sanctions, you then expect... I'm totally sorry. I know what I do. With India counting on global support for in its struggle with China, its issues with China, how do you think you'll be trusted by others after that? Why do you think anyone will help Delhi after you didn't help others over Ukraine? Thank you. ओए बड़ा क्वेश्चन अजीब सा पूछा है। मुझे तो बहुत अजीब लगा है कि भैया वो ये कह रहा है कि आपने रशिया को जो यूक्रेन पे अटैक किया उसको आपने जो है कंडेम नहीं किया, उसके अगेंस्ट आप बोले नहीं हो, आपने कोई सैंक्शंस नहीं लगाए हैं। तो जिस तरह से आपकी सिचुएशन है चाइना के साथ, और जो मतलब अच्छे रिलेशनशिप्स नहीं है वगैरह वगैरह, तो आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो या क्या एक्सपेक्ट करते हो कि आपको जो वर्ल्ड है
वो आपको क्यों हेल्प करेगा या सपोर्ट करेगा, ऐसा कुछ बोला है? मतलब भैया इंडिया ने कब बोला है कि हमें हेल्प करो चाइना के साथ? मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है कहाँ से। वो ये नहीं कह रहा, फिर मतलब सिमिलर यही कह रहा है, बट उसका कहने का डिफरेंट तरीका था। उसने कहा था कि जैसे रशिया ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया, आपने यूक्रेन का साथ नहीं दिया, क्योंकि एक कंट्री दूसरे पर अटैक कर रही है तो जिसके ऊपर अटैक हुआ उसको आपने साथ नहीं दिया, राइट। उसी तरीके से अगर आपका चाइना से कॉन्फ्रंटेशन होता है कभी, राइट, फ्यूचर में कभी भी, तो आपको क्या लगता है कि पूरे वर्ल्ड को इंडिया का साथ देना चाहिए? क्योंकि इंडिया ने तो यूक्रेन का साथ नहीं दिया, तो वेस्टर्न वर्ल्ड जो है फिर इंडिया का साथ क्यों दे? दैट इज द क्वेश्चन। और मेरा इसका आंसर है, मगर हाइपोथेटिकल है, अगर चाइना अटैक करता है तो। अब मेरा आंसर ये होगा इसमें कि जब पाकिस्तान के साथ हमारे ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जो पाकिस्तान ने अभी रिसेंटली किया था, तो क्या तुमने हमारा कोई ऐसा साथ दिया है? हमने तो वो नहीं देखा। तो जब तुम हमारा साथ उस तरह से नहीं देते हो तो व्हाई आर यू एक्सपेक्टिंग कि हम तुम्हारा साथ दें? और भैया साथ देने का क्या मतलब है कि सैंक्शंस कर दें हम उस पे जिसके साथ हमारे रिलेशनशिप्स अच्छे हैं? क्यों उसकी लड़ाई है किसी और के साथ, उसमें हम क्यों सैंक्शंस करेंगे? मुझे तो ये भी बात समझ नहीं आती। मुझे पता है यूएस ने टीआरएफ को डिक्लेयर किया है एज अ टेररिस्ट एंटिटी, बट पाकिस्तान को तो कंडेम नहीं किया ना। पाकिस्तान को तो फिर भी, पर हम यूएसए की बात नहीं कर रहे। अभी ये जो बंदा है ये यूएसए का नहीं है, मैं जेनरिक पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड की बात कर रही हूँ या इस बंदे की बात कर रही हूँ। मैं ये बात कर रही हूँ कि भाई तुमने अगर जो है हमारे टाइम में जब हमारी सिचुएशंस, और ये अभी की मैं खाली बात कर रही हूँ, पास्ट में भी क्या तुमने हमारा साथ दिया था? अगर तुमने हमारा साथ नहीं दिया तो व्हाई डू यू एक्सपेक्ट कि जब तुम्हारी कोई लड़ाई हो रही है तो हम तुम्हारा साथ दें, अपने दोस्तों के अगेंस्ट खड़े हुए? क्यों? देखिए, मैं तो जयशंकर जी का आंसर सुनना चाहता हूँ। चलो सुनते हैं फिर कि वो क्या बोल रहे हैं। Exactly. हमें क्या मैं बोल रही हूँ, मैं ये बोलती मैं ये बता रही हूँ। You know, it's an interesting question which you might, I mean, not you, meaning you personally, but people might want to ask themselves, because if I were to take Europe collectively, which has been singularly silent on many things which were happening for, तो इसका मतलब यही है कि मैं जैसे बोल रही थी यूके का है, दिस इज नॉट अमेरिका, ये यूएसए अभी तक रिलेटेड नहीं है। यूरोप के बंदे ने पूछा, यूरोप के बंदे ने जयशंकर जी यूरोप कह रहे हैं। हाँ, यूरोप बोला है। for example, in Asia, you could ask why would anybody in Asia trust Europe on anything at all? So here's the take. I don't think. I mean, first of all, I think you're mischaracterizing our position. Where they have, for example, when Bucha happened, we condemned Bucha, and we actually asked for an investigation into Bucha. In terms of what is happening with the Ukraine conflict, our position is very clearly that we favor an immediate cessation of hostilities. It's not that we've ignored it, unless you call phone calls to Putin and Zelensky as ignoring something. So first, I would urge you to get the factual position accurately. Secondly, in terms of the connection you are making, look, we have a difficult relationship with China. We're perfectly capable of managing it. It's if I get global understanding and support, obviously it is of help to me. But this idea that I do a transaction, that I come in one conflict because it will help me in conflict too, that's not how the world works. So a lot of our problems in China have nothing to do with Ukraine, have nothing to do with Russia. They predate it. And there are, I mean, if we are getting into who is silent on what issue at what point of time, I could point to a whole lot of issues on which, as I said, I mean, Europe has sort of held its peace. So, I mean, it's a great polemical point you made. So I take it in that spirit. Good, very good. I think as a follow-up to that, a lot of the noises I've been hearing. 2022 का है ये बहुत पुराना है। मुझे लगा अभी हुआ है, मुझे लगा अभी हुआ है। सुना हुआ था हमने, और इस लेडी को सुना हुआ है, और ये लेडी यूके की है, मतलब यूरोप की है, शी इज नॉट अमेरिकन। पर हमने इस आदमी का नहीं सुना था। हाँ, ये पूरा फोरम जो है यूके, इट्स नॉट नथिंग टू डू विद यूएसए, दिस इज समथिंग टू डू विद यूरोप ओनली। अभी यूके के साथ हुआ है ना वो साइन, तो
उसका ये पीछे का बता रहे हैं, बट सुनना चाहिए क्योंकि यही स्टैंड अभी भी है चाइना के साथ जो भी है। यही क्वेश्चंस अगर कोई पूछे तो आंसर्स, मैं तो ये देख रही हूँ कि वो जो बंदा पूछ रहा था, देखा था कितना उसका एटीट्यूड था। जब लड़की जो लेडी बैठी हुई थी, ये फालतू का शुरू में जब बोला था कि तुमने यूक्रेन को के साथ जब हुआ है तो तुमने यूक्रेन का सपोर्ट नहीं किया, तुमने सैंक्शंस नहीं ब्ला, तो वो लड़की बोली कि क्वेश्चन पे आओ, ये पीछे ये जो सब बोल रहे हो वो नहीं चलेगा, क्वेश्चन पूछो। तो आई एम कमिंग ऐसे करके उसने बोला था, तो ही हैड एटीट्यूड। पर मैं देखो ऐसा क्वेश्चन पूछने के बावजूद जयशंकर वो कूल, काम, रिस्पेक्टफुल और बहुत अच्छी तरह आंसर दिया उसको। जिस तरह से उसने क्वेश्चन पूछा तो उसका एटीट्यूड देखो वर्सेस जयशंकर का, वो जयशंकर का रिप्लाई वाज रियली गुड। United States and here in Europe is on a similar train that you have a problem with China on the border. It's been going on for decades now. It is getting worse. What position does that leave you in when it comes to seeking support if further incursions are done, further skirmishes happen at the border or within the border, to kind of echo what's happening in Ukraine in terms of sovereignty issues that are being raised? Sorry, do you mind if I interrupt you here? Please do. But I want to come back to a question, the crux of the question, which I asked a few people in the political circles, in the financial circles. What's your big question? And one of the foremost geopolitical strategists on Wall Street sent me this question for you. And the question is simple. If and when the choice comes down to it, not today, not tomorrow, but in the future, and she strongly believes it will, for India, will it become, in terms of support, the US or China? And that will be kind of a defining moment that comes out of the situation that we face with Russia right now. Look, number one, why I wanted to interrupt you in a way. I mean, I'm partly reacting to the previous observation. Somewhere Europe has to grow out of the mindset that Europe's problems are the world's problems. But the world's problems are not Europe's problems. That if it is you, it's yours. If it is me, it's ours. I think that's something, and I see, reflections of that. Right. Again, in terms of, there is a linkage today which is being made. A linkage between China and India and what's happening in Ukraine. So come on, guys. I mean, China and India happened way before anything happened in Ukraine. Exactly. So the Chinese don't need a precedent somewhere else in the world on how to, engage us or not engage us, or be difficult with us or not be difficult with us. So as I said, I mean, I just see this as frankly a not very clever argument, a very self-serving one. And this idea that, your grand strategy must be about how you will choose. I will do what, as all of us do. I will weigh the situation, everybody, after all, how do countries eventually make decisions? There will always be two axes at this point. I think it's an understood, accepted fact that you have the West, US-led, you have China as the next potential axis. Where does India fit into this? But are you planning to not take a side? No, I'm sorry. That is exactly where I disagree with you. This is the construct you are trying to impose on me, and I don't accept it. It is becoming a key point for transshipment of Russian oil to bypass sanctions. How does that serve India's foreign policy interests? I don't know. Does whoever wrote that knows what transshipment means? Well, I mean, transshipment is when you get it. No, when you get it and you sell it to somebody else. I've not even heard of anybody in India thinking along those lines. So, yes, we do buy... So you're saying the Wall Street Journal report is inaccurate, that they're quoting? Politely, yes. Okay. So I can say it less politely, but... India is not a conduit to any Russian oil transactions? No, not at all. I mean, listen, please understand the oil markets. There's an enormous shortage of oil. There's a physical shortage of oil. Getting access to oil is difficult. I mean, a country like India would be crazy to get oil from somebody and sell it to somebody else. I mean, this is nonsense. What will or what is India's position on the world stage? Because if you want to talk about 1/5 of the world's population, you cannot also sit on the fence when it comes to foreign policy matters. Non-alignment isn't plausible if you want to take your position on the world stage. What does it look like with 3 years of your government left, approximately? And what of this term? Of 2 years, actually. 2 years. Yes. Thank you for the correction. Or even in the next decade or so. What is India's position? Sitting on the fence is not an option to be a world leader. I don't think we're sitting on the fence. Just because I don't agree with you doesn't make me sitting on the fence. It means I'm sitting on my ground. Yeah.
And my ground is actually, what are the big challenges of the world? Okay, big challenges of the world are climate change. I think I'm very critical to the solution. I can be an exemplar. I can be actually an arena for an enormous leapfrogging of green technologies. Look at terrorism. Look at the emergence of a world order. Look at security. Look at sustainable development goals. I mean, you take any and all of the big challenges of the world, some part of the answer either comes out of India, can be contributed to India. And again, I hate to say, it's a bit like a broken record, but look, a lot of things are happening outside Europe. We have, partly because of climate change, for a lot of humanitarian, natural disasters, humanitarian responses. In our part of the world today, a lot of people look to us to help out. The days when they expected Europe to come, which Europe did at the 2004 tsunami. The difference today is nobody's even thinking of that anymore. So the world is changing, new players are coming, new capabilities are coming, but a new agenda must come. The world cannot be that Eurocentric as it used to be in the past. And who will India play with? Will it be Europe and the US, or will it be China and Russia? Look, they're not exclusionary, but we are a democracy. We are a market economy. We are a pluralistic society. We have laws and contracts. We have positions on international law. So I think that should give you a fair part of the answer. After all, you began the question with a reference to the Quad. Even though we didn't get much time to talk about it, but the fact that you have today a grouping like the Quad, which just had its summit in Tokyo, where very important decisions were made on connectivity, on telecommunications, on supply chains, on cyber security, on maritime domain awareness. It should tell you something which direction we're going. So again, I urge you that don't use necessarily a caricature version of one situation as a yardstick to pass a sweeping judgment. Because even on Ukraine, do reflect on this point. Somewhere at some point, surely the conflict has to end. Somebody will have to, a set of people, it cannot be a single country, probably not, will have to engage the players. It is our collective interest to find some kind of resolution, unless you're throwing up your hands and say this is not fixable. So at that point, I think people will need us. Says a diplomat, a career diplomat turned politician, then diplomacy, and keep going with it. Thank you very much, Minister, for joining us, and thank you all for being part of this conversation. Please give him a round of applause. Okay. We're taking a quick break. भैया बहुत ही अच्छे आंसर्स दिए जयशंकर ने, बहुत ही एंड ऐसे ही लोगों को ऐसी जगहों पे आंसर्स देने के लिए भेजना चाहिए, क्योंकि ओवर स्मार्टनेस इसमें नज़र आ रही थी कि प्रेशराइज किया जा रहा है कि आप एक साइड को चुनो. क्यों भाई, क्या तुम लोग एक साइड को चुनते हो? नहीं चुनते हो. जब सिचुएशंस आती हैं, तुमने ऐसी कौन सी सिचुएशन थी जिसमें इंडिया को चुना पूछा जाए तो? और ये खाली यूरोप कंट्रीज़ के लिए, जो भी दूसरी कंट्रीज़, उनके लिए भी यही लागू होता है. आप पावर में हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके लिए जो रॉन्ग है वो सबके लिए रॉन्ग होना चाहिए और आप जो कर रहे हो वो सब आपके साथ करें. एवरी कंट्री को अपना इंटरेस्ट देखना है और अपने पॉइंट ऑफ व्यू से करना है. जस्ट बिकॉज कि आप चाहते हो वो हो, आप किसी और के ऊपर वो प्रेशर नहीं कर सकते. आपको जो करना है आप करो, पर आप किसी और के पीछे नहीं पड़ सकते कि तुम भी वही करो जो हम कर रहे हैं हमारे साथ. काफी वन ऑफ द बेस्ट था. हाँ, बहुत अच्छा था. और इसमें उन्होंने ये बोला है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है और आपको अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा. वो पुराना माइंडसेट से बात नहीं चलेगी, क्योंकि दूसरा वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है. कुछ समय बाद इवेंचुअली एक मेन प्लेयर होगा. इंडिया जो है अभी 4th लार्जेस्ट इकॉनमी है और आपके यूरोप में सिर्फ एक ही कंट्री बची है जो हमसे आगे है, जर्मनी. एक ही कंट्री बची है और सारी पीछे हो गई. उसको भी बीट कर वो भी 2027 2028 में वो भी नीचे हो जाएगी. तो फिर आप क्या बात कर रहे हैं? एक भी कंट्री नहीं होगी पूरे यूरोपियन यूनियन में जिसका जीडीपी इंडिया से ज़्यादा है. तो वही बता रहे कि नया वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है, धीरे धीरे तुम नीचे हो रहे हो. और उसकी वजह से नहीं, वो श्योर जीडीपी पर कैपिटा में वो बहुत ऊपर हैं, मगर ओवरऑल जीडीपी में इंडिया विल बी हायर.
बहुत ही अच्छा था। कई जगह पे जब वो क्वेश्चंस पूछ रहे थे और जिस तरह से करते, मुझे खुद को गुस्सा आ रहा था, बट जयशंकर ने बहुत ही कामली और प्यार से आंसर्स दिए और टैक्टफुली भी दिए हैं। कईयों में जैसे बोला तो उसको कईयों आंसर क्वेश्चंस को थोड़ा ऐसे गोल मलोल करके भी बोला ताकि बंदा राइट। बट इसमें हो ये रहा है कि यू नीड टू बी स्मार्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट ही इज सेइंग। या जैसे उन्होंने क्वाड के बारे में बात की तो अगर आप इग्नोरेंट है यू विल नॉट गेट व्हाट ही इज सेइंग। ही इज नॉट सेइंग कि हम रशिया के साइड हैं, ही इज ट्राइंग टू से कि भैया हमने क्वाड में इतना कुछ किया है तो आप वो देखो कि कैसे चीजें चेंज हो रही हैं। मतलब जो भी कह रहा है तुम्हारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा और रशिया ने यूक्रेन को अटैक कर दिया, वो तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए नहीं। हम कहीं और रहते हैं, हमारा कहीं और स्ट्रक्चर है और हम एक साइड को चूज करें वाई, हम तो कहीं और रहते हैं, ये तो तुम्हारा जो भी है तुम्हारा इशू है। बिल्कुल। तो वेरी वेल, बहुत ही अच्छा लगा। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।